अनिल के वाणी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे आज ऐसे शख्स से जो अपनी पहचान बना के रखे, ना किसी के बैकग्राउंड के, क्योंकि हम इनके तारीफ कर सके, इनके बारे में बता सके कि इनके मामू जान कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी का ही हाथ और दामन पकड़ा। सपा के मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं ये। और इनका नाम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये नाम अभी तक अपने भोपाल से लेके अब पूरे देश में नाम हो रहा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल की वाणी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तारीफ हम अपने दर्शकों से आपके ही मुंह से कहवाना चाहते हैं, किस तरह से, क्योंकि लोग कहते हैं कि तारीफ आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अनिल के बारे में आप अपनी तारीफ अपने बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपका कीमती वक्त आपने निकाला। मैं क्या अपने बारे में, मैं तारीफ तो नहीं, लेकिन एक शेर से मैं अपना ही बयां कर सकता हूँ कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। तो साहब ये है कि ज़िंदगी को सोचा है कि इस तरह से गुज़र बसर करें उसका, कि किसी भी एक शख्स के अगर आंखों से आंसू पोंछ सकें उसका, अगर किसी भी आदमी के आंसू पोंछ सकें, किसी का दर्द कम कर सकें, तकलीफ़ कम कर सकें, तो यही मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। और इसलिए मैं सियासत के मैदान में, क्योंकि मेरे बड़े बुज़ुर्ग सियासत, मैंने हमें देखा है उन्हें हमेशा सियासत करते हुए और इसी तरह की सियासत करते हुए। ये बात अलबत्ता अलग है कि आज सियासत का जो मतलब है, जो डेफ़िनेशन है, वो बहुत अलग हो गई है। लेकिन हमने सियासत की जो डेफ़िनेशन है वो उन लोगों से सीखी है जिन्होंने सिर्फ़ ख़िदमत ख़ल्क़ के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करी है। जैसे देखा कि आप भोपाल से भी संबंध है, आपका भोपाल में ही रहे और पढ़े लिखे वहाँ से है। लेकिन वहाँ की राजनीति और अब की राजनीति में क्या डिफरेंस लगता है कि मतलब युवाओं को राजनीति आज के डेट में ये लगता है कि घूमते रहें और ये सब करते रहें, अपने को सबको मिल जाती है, लाइफ़स्टाइल अलग हो जाती है। आपकी लाइफ़स्टाइल वही है जो शुरू से रही। तो युवाओं में क्या किस तरह की राजनीति पनपनी चाहिए? देखिए, पहले की सियासत में जब लोग आते थे, सियासत करने के लिए आते थे, तो उनका ये उद्देश्य होता था कि वो लोगों की सेवा कर सकें। सेवा भाव से आते थे, अपना सब कुछ कुर्बान करके हम लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क के लिए देश भावना से आते थे। और आज की सियासत अगर हम बात करें, तो आज जो सियासत है, जो 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 युवाओं की गलती तो मैं नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि जो युवा देखेगा, जो समझेगा, वही उसी चीज़ को अडॉप्ट करेगा। फ़र्क सियासतदानों में ये आ गया कि अब मैं लोगों में मैं आ गया। पहले हम थे, अब हम मैं हो गया। तो युवाओं ने यही देखा, तो आज सियासत का स्तर इतना गिर गया है कि आदमी सिर्फ ग्लैमर, पैसे, पावर, इन सब चीज़ों के लिए पॉलिटिक्स में आता है। अभी जिस तरह के मुद्दे देखे जाएँ कि अपने इंडिया में गैस सिलेंडर को लेके आ रहा है, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसमें एक महिला मंत्री मतलब जो मंत्री भी रह चुकी हैं अभी। लेकिन उस तरह से अब जो आ रहा है तो उसमें गैस में लेके कोई चर्चा नहीं हो पा रही। सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा इसमें? नहीं, जैसे जिन महिला का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा ड्रामा करती हैं। पहले शायद ड्रामों में आती थीं वो, तो उन्होंने उस वक़्त बहुत अच्छा ड्रामा किया था, लेकिन मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा और अपोज़िशन से भी कहूँगा, जो कि अपोज़िशन कर रहा है, क्योंकि आज हम संसद के अंदर अगर हम कुछ बात कहना चाहते हैं, अपोज़िशन कोई बात कहना चाहता है, समाजवादी पार्टी के एमपीज़ को आप सस्पेंड कर देते हो। पहले अपोज़िशन को एक अधिकार हुआ करता था कि वो किसी भी चीज़ के लिए एहतजाज कर सके। आज तो एहतजाज करने वाला ही मुजरिम है। मतलब गैस भी हम ही महँगी खरीदें और मुजरिम भी हम ही बने। अगर हम कुछ कहें तो भी मुजरिम, अगर हम चुनाव लड़ना चाहें और चुनाव जीतना चाहें तो भी मुजरिम। अभी आपने देखा होगा कि संसद में डिम्पल जी के बारे में भी कुछ ऐसे शब्द आए थे, जिन्होंने लोगों ने उस तरह से आपत्ति भी उठाई थी। तो क्या मानते हैं कि अब क्या संसद में भी भाषा उसी तरह की होने लगी है? देखिए,
ग्रेसफुल पर्सोनिफाइड। डिम्पल जी जो हैं ग्रेसफुल पर्सोनिफाइड है। उनकी जो पर्सनालिटी को हम डिफाइन करें, वैसे भी वो आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं और बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी लेडी हैं। के बारे में जो भी कोई बात करता है वो सब बेकार बात है। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात, वो एक महिला हैं। महिलाएं हमारे सरों का ताज हैं, हमारी इज्जत और आबरू हैं। उनके बारे में आप ऐसे शब्द अगर बोलेंगे तो आपका खुद का किरदार बयां करता है। युवाओं में आपको देखें कि राष्ट्रीय सचिव हैं आप समाजवादी पार्टी के, और अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी यादव जी हैं। उनसे कैसी आपकी ट्यूनिंग रहती है? किस तरह से मुलाकात होती है और किस तरह से? नहीं, मैं उनके पार्टी का पदाधिकारी हूँ। एक कार्यकर्ता और एक नेता की जो हैसियत, तो मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ समाजवादी पार्टी में। हमारे नेता हैं। मिलनसार हमारे कैसे रहते? लोग सोचते होंगे कि कैसे मिल पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत आसानी से, वो एक दिन में मेरे ख्याल से 5,000 लोगों से मिलते हैं। जैसे आपने देखी थी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ से लोग मिल नहीं पाते थे। जी। अब वो देखिए, कमलनाथ जी पे मैं किसी और, मैं उस पार्टी में कभी रहा नहीं हूँ। मेरी होम पार्टी समाजवादी पार्टी रही है, तो मैं किसी और पार्टी के बारे में क्या टिप्पणी करूं। लेकिन मैं सुनता था कि लोगों को मिलना मुश्किल होता था। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, सबके लिए समान है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, जब चाहे उस वक्त वो अखिलेश जी से मिल लेता है, फ़ोन पे बात कर लेता है। आधी आधी रात में फ़ोन उठाते हैं वो। मध्य प्रदेश में क्या दौरा है आपका? क्या लगता है समाजवादी पार्टी का क्या आगे बढ़ने की नीति है? देखिए, 2027 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी हमारा गढ़ है, हमारा किला है। और यूपी की आज अगर स्थिति हम देखें, और अगर आज के हालात में चुनाव हो जाए, तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने एक नारा दिया था 400 पार। हम उस नारे को तो नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, हम ज़मीनी हकीकत समझते हैं और फिर काम करते हैं। आज अगर चुनाव हो जाए तो हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट से हमारी जीत होने जा रही है। और उसके बाद मध्य प्रदेश हमारा सबसे, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हमारा जो है वो अगला टारगेट रहेगा कि हम किस तरह यहाँ पे, टारगेट इन द सेंस, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, हम राजनीति करने नहीं आए। हम लोगों की आवाज़ उठा सुनने आए, दर्द सुनने आए, उनकी तकलीफ़ों को बयान करने आए। और हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो लोगों की मुश्किलात है, उसकी उनकी आवाज़ बन सकें, उनके आंसुओं को पोंछने का काम कर सकें, उनका दर्द ज़ाहिर कर सकें। जिस तरह से देखना है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को मतलब उस तरह से नहीं मिल पाता प्लेटफॉर्म, जैसे भाजपा में लगा लिया जाए, कांग्रेस में लगाया जाए। अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे और किस तरह से प्रोत्साहन देंगे कि मतलब वो समाजवादी पार्टी से जुड़े? क्योंकि आज की डेट में नेता बहुत हो रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह के अपने कार्यकर्ताओं को कैसे लेके आएंगे? क्योंकि भाजपा में देख ही लिया है कि किस तरह से दलाली चल रही है, कांग्रेस में किस तरह से चल रहा था। तो इस तरह, तो अब समाजवादी पार्टी में लोग जुड़े तो किस उद्देश्य से? और तीन बातें ऐसे कि जो आपसे आकर्षित हो लोग। देखिए, आज नौजवानों की स्थिति क्या है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना समझना ज़रूरी है। नौजवानों के पास आज डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरी नहीं। मजबूरी में आके वो स्विगी में, जोमेटो में, अच्छे अच्छे घरों के लड़के, अच्छे डिग्रियों के लड़के, डिग्रियां लिए हुए दर दर की ठोकर खाते हैं, स्विगी जोमेटो टैक्सी चलाते हैं। और ये कौन बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट करके, अपनी ज़ाती कुर्बानियाँ दे करके उनको पढ़ाया है, इसलिए कि किसी दिन जाके मेरा बच्चा जो है वो किसी बड़ी अच्छी जगह नौकरी पाएगा, एक अच्छा जीवन गुजारेगा, उनको भी एक अच्छा जीवन मिलेगा। वो जब ये देखते होंगे कि जब मोदी जी टीवी पे आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और वो आके कहते हैं कि अगर रोज़गार नहीं है तो आप भजिए की दुकान, पकोड़े की दुकान खोलो और चाय की दुकान खोलो, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। जब आपके पास रोज़गार ही नहीं है देने को, तो पार्टी में आप क्या दे सकते हो? अभी तो आप एक पार्टी जुल्म में, हो रहा है। आप जान, या तो आप जान करके लोगों को रोज़गार नहीं दे रहा है। आप ये चाहते हैं कि जब रोज़गार नहीं होगा, तो जो नफ़रत की सियासत वो करना चाहते हैं, वो नफ़रत की सियासत के काम वही नौजवान आएंगे। अभी तो एक और जुर्मा आया है उनका कि नाली से केस बना लीजिए।
क्या बना लीजिए? नाली से गैस बना लीजिए और पकौड़ा तल लीजिए। इसमें क्या है? अब ये बात तो क्या है कि उनको बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनको ये नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी हमारे अ, हर जगह तो उनका फ़ोटो होता है, पेट्रोल टैंक पे उनका फ़ोटो है, कोविड वैक्सीन पे उनका फ़ोटो है। अब मुझे लगता है कि मोदी जी वो ये तरीक़ा भी बताते हैं कि जब फ़्लाइट उड़ती है किस तरह से रडार वगैरह हो जाता है, पायलट वगैरह का काम भी करते हैं वो। तो अब ये भी काम जो है वो बताएं वो साइंटिस्ट को, नालियों से गैस बनाएं। अगर जिस जिस आइडियोलॉजी पे वो चल रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी पे वो चल रहे हैं, आगे चल के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी नालियों में ही होगा। मोदी जब और आए ऐसा थे, ऐसा खुदा ना करे ऐसा हो, ये हमारे ये मैं खुदा ना करे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नालियों में हो। मोदी जी आए थे राम लेके आएंगे, सिलेंडर लेके नहीं आए। फिर उसके बाद कहने लगे थाली, और ये सब कोरोना काल में आपने देखा होगा, थाली बजवा दी, लोटे बजवा दिए, और यहाँ तक कि बल्ब के लाइट भी बंद कर दी टार्च में लिए। तो क्या इस तरह से करने से कोरोना चला गया, आपका गैस सिलेंडर भी चला जाएगा? असल में साहब उनकी दोस्ती है ऐसे लोगों से जो बहुत से ड्रामे करते हैं। तो जब ड्रामे वालों के साथ रहेंगे तो थालियां ही बजवाएंगे। जैसे कंगना हो गई, स्मृति अरे ईरानी हो मैंने गई। मैंने नाम नहीं लिया किसी का। ये तो आप समझ रहे हैं, मैं तो ड्रामेबाज लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए क्या ऐसा आप चलाएंगे कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी देख ली, भाजपा पार्टी भी देख ली, अब समाजवादी पार्टी में लोगों का क्या रुझान होना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता हैं, हमारे अजीम रहनुमा हैं, जिनको मैं कहीं ना कहीं, कांग्रेस वाले शायद ये बात सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, जिनको मैं आज का नेहरू कहता हूँ, कि जो विजन उनमें है, तो आज के नेहरू कहलाने के जो टाइटल है वो सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है। उन्होंने एक नारा दिया है, पीडीए का नारा। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे मुसलमान भाई। लोग वरना कहेंगे कि मुसलमान अल्फाज बोलने में आपको तकलीफ है। तो ये तमाम लोग मिल करके, एक नारा नहीं है, मैं जो बताना चाहता हूँ ये एक नई समाजी तहरीक का एक मजबूत ऐलान है, जिसको 2024 में हमने साबित किया। ये ऐलान उन करोड़ों लोगों की आवाज़ का है, उन मायूस आवाज़ों का है, जिनकी मायूस आंखें, रोती हुई आंखें मोहतरम अखिलेश जी की तरफ और हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। और हम लोग मिल करके पीडीए से उत्तर प्रदेश में एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, और आने वाले वक्त में ये पीडीए की ताकत जो है तमाम फिरका परस्त ताकतों को हराने का एक बाइस बनेगी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुरैशी जी, जिन्होंने साफ बताया है कि अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी एंट्री करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही सीमाएं लगे हुए हैं, और मध्य प्रदेश में भी कुरैशी जी का काम देखने को आ रहा है कि जिस तरह से युवाओं से जोड़ते हुए जा रहे हैं और युवा जोड़ते जा रहे हैं इनसे। तो हम तो यही आपको शुभकामनाएं देंगे कि लोगों ने कांग्रेस देखा, भाजपा देखा, अब समाजवादी पार्टी को भी लोग देखना चाहेंगे। रीवा से अनिल शर्मा।